हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं शल्य तंत्र। ये सर्जरी इससे मॉडर्न में कहते हैं। इसका आज हम जो है सिलेबस वाइज इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें शल्य तंत्र के पेपर फर्स्ट में पार्ट ए में क्या दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ शल्य तंत्र और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है शल्य तंत्र का और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्रोग्रेस मोड क्या है, ये आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। देखिए शल्य तंत्र की निरुक्ति। शल्य की निरुक्ति क्या होती है, इसमें लिखा हुआ है शल स्वल आशुगमने धातु तस् शल्यमिति रूपम। ये सुश्रुत ने बताया, अर्थात होता है शल और स्वल ये दो धातु आशुगमने अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। शल और स्वल ये दो धातु आशुगमने अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उनसे शल्य शब्द की निरुक्ति होती है। ये सुश्रुत ने बताई है, आपको ये याद हो सके तो ये याद कर लीजिए, या फिर ये दूसरी एक बताई गई है शल हिंसायाम धातु स्तस्य शल्य इति रूपम, शल्य रुजायाम धातु स्तस्य शल्यमिति रूपम। ये डलहर ने बताई है कि जो शरीर में शीघ्रता से प्रवेश करे, और शल्य रुजायाम धातु स्तस्य शरीर में रुजा उत्पन्न करे, और शल्य हिंसायाम धातु स्तस्य शरीर में शीघ्रता से प्रवेश करे, उसे ही शल्य कहते हैं। तो ये निरुक्ति हो गई। अब शल्य की परिभाषा देखते हैं। शल्य की परिभाषा क्या है कि डलहर ने बताई है शल्य की परिभाषा, अति प्रवृत्ति मल दोषजम व शरीर ऋणाम स्थावर जांगम नाम यत किंचित बाधकरम शरीर तत् सर्वमेव प्रवदंती शल्यम। ये डलहर ने बताई है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो बढ़े हुए दोष, जो शारीरिक दोष होते हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हों, या फिर मल पदार्थ जो किट पदार्थ होता है हमारे शरीर में, या फिर स्थावर जांगम का पदार्थ जो होता है वो शरीर में अगर रुजा उत्पन्न करे, पेन उत्पन्न करे, उसे ही शल्य कहते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में अगर पेन उत्पन्न करे, उसे ही शल्य कहते हैं। ये डलहर ने बताई है इसकी परिभाषा शल्य की। अब इसकी शल्य तंत्र की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। सर्व शरीर बाधकरम शल्यम तदीहो उपदिश्यत इत्यत शल्य शास्त्रम। ये सुश्रुत ने बताई है, जो संपूर्ण पूरे शरीर में हमारे पीड़ा या फिर बाधा उत्पन्न करे, पेन उत्पन्न करे, उसे शल्य कहते हैं। जो अभी ऊपर बताया गया था, जो डलहर ने बताई थी, ठीक है, वो शल्य की परिभाषा हो गई। और उसी का वर्णन और उसकी चिकित्सा जिसमें वर्णित हो उसे शल्य तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर डेफिनेशन बताई गई है और फिर वो आप याद करके उसमें आप इतना बस जोड़ दीजिए, उसी का वर्णन एवं चिकित्सा जिसमें वर्णित की जाती है उसे शल्य तंत्र कहते हैं। या तो आप इसे याद कर लीजिए। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये होती, दूसरी वाली होती है सुश्रुत की, इसमें क्या बताया गया है, तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पोए श्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदरांत यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्राणी धान व्रण विनिश्यार्थ चा। ये सुश्रुत ने बताई है। अर्थात इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, आयुर्वेद के जिस अंग में विभिन्न प्रकार के, आयुर्वेद के जिस अंग में विभिन्न विविध अनेक प्रकार के तृण काष्ठ अर्थात लकड़ी, पाषाण पत्थर, पांसु धूल, लोह लोहा, लोष्ठ मिट्टी, मिट्टी को लोष्ठ कहते हैं, अस्थि बाल केश, नख नाखून, पुवे पस का श्राव आदि के जो डिस्चार्ज होते हैं आदि, शल्य दूषित व्रण शल्य दुष्ट व्रण दूषित व्रण, अंतर्गर्भ अंतर शल्य एवं मृत गर्भ शल्य को निकालने का उपाय, यंत्र शस्त्र छार अग्निकर्म का वर्णन एवं तथा व्रणों की आम पच्यमान पक्वावस्था आदि का निश्चय किया जाता है। अब इसमें डेफिनेशन मॉडर्न में क्या बताई गई, सर्जरी की डेफिनेशन। सर्जरी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, दैट कंसर्न विद द करेक्शन ऑफ डिफेक्ट एंड डिफॉर्मिटी। करेक्शन करता है डिफेक्ट पे, डिफॉर्मिटीज पे, और डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट करता है सर्टेन डिजीज पे, और इंजरी बाय मैनुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल मीन्स। इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। अब इसके शल्य चिकित्सक के गुण क्या क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक सर्जन में, देखिए शौर्य, वो ब्रेव होना चाहिए, मतलब डरे नहीं किसी भी काम को करते हुए, चिकित्सा सर्जरी करते हुए। आशु
शस्त्र कर्म आदि में शीघ्रता, मतलब उसका हाथ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि वो कपकपाए नहीं और अच्छे से कर सके सर्जरी। आशुक्रिया शस्त्र तीक्ष्ण, शस्त्र की धार तीक्ष्ण होनी चाहिए। स्वेद, उसे शस्त्र कर्म करते हुए पसीना नहीं आना चाहिए। वक्रतु, हाथ उसके कांपे नहीं सर्जरी करते हुए वक्त। असम्मोह, खून, सर्जरी इन सबको देखते हुए वह बेहोश ना हो, उसे शॉक ना आए। ठीक है, उसका इस रक्त आदि को देख के वह मूर्छित नहीं हो, शौक आदि ना आए, यही शल्य, ये चिकित्सक के गुण होते हैं। ठीक, 6 गुण है इसके, याद कर लेना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस में क्या बताई गई है इसकी क्वालिटीज सर्जन की। लेडी फिंगर की तरह उसे हैंडल करना चाहिए किसी भी चीज़ को, जैसे कि लेडीज जो है अच्छे से खाना बना लेती हैं, हर चीज़ अच्छे से कर लेती हैं, वैसे ही सर्जन को भी अपने कार्य में अच्छे से कुशल होना चाहिए उनकी, वैसे ही। ठीक है, अब लायंस हर्ट, उसकी हर्ट जो है बोल्ड होना चाहिए, डरने वाला नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को देख के, अच्छे से ऑपरेशन करने वाला। ईगल्स आई, ईगल की आई होती है ना, एकदम अपने शिकार को देखती हैं, वैसे ही जो है ईगल्स की तरह आई होनी चाहिए उसकी, ताकि वो अपना काम को ढंग से कर सकें। हॉर्स लेग, हॉर्स की तरह उसके पैर होने चाहिए, क्योंकि वो कितनी तेज़ी से दौड़ता है, स्टेमिना उसमें कितना ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी तरह जो है स्टेमिना होना चाहिए। कैमल्स बेली, ऊँट की तरह बैली होना चाहिए, क्योंकि जो है उसे सर्जन को कभी भी जो है ऑपरेशन करना पड़ सकता है, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, किसी भी टाइम। उसने खाना खाया हो, ना खाया हो, पानी पिया हो, ना पिया हो, तो उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बिना खाए पिए जो है ऑपरेशन आराम से कर सके। ठीक है, तो इतने ये याद कर लेना। इसकी प्रधानता क्या होती है शल्य तंत्र की। अष्ट स्वा अपि च आयुर्वेद तंत्र वेष्ट दे अधिकम अभितम आशु क्रिया करणांत यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्राणिधान सर्व तंत्र सामान्यस्य। अर्थात सुश्रुत में क्या बताया है, आशु क्रिया मतलब आशु मतलब पीछे ब्रेव था ना, तो आशु क्रिया करने एवं यंत्र शस्त्र द्वारा क्षार और अग्नि का प्रयोग करने से अन्य सर्व तंत्रों के समान इसमें चिकित्सा होने से 8 तंत्रों में यही शल्य तंत्र अधिक माननीय है। क्यों? आशु क्रिया सही से करने, यंत्र शस्त्र द्वारा क्षार और अग्नि का प्रयोग करने से एवं सर्व तंत्रों की चिकित्सा करने से ये 8 तंत्रों में शल्य तंत्र अधिक माननीय है। जो 8 तंत्र हमारे बताए गए हैं, जो 8 अंग हमारे होते हैं, तो ये अगत तंत्र, शालाक्य तंत्र, ये जितने भी होते हैं, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंश जरा विषान, इन सब में जो है शल्य हमारे इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब क्या बताया गया है इसका मैथ, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तद इदम शाश्वते पुण्यम स्वर्ग यशस्य आयुष्यम वृत्तिकरस्य इति। सुश्रुत ने क्या बताया है, यह शल्य तंत्र शाश्वत नित्य, ठीक है, नित्य पुण्य, पुण्यदायक, स्वर्गदायक, यश करने वाला, आयु के लिए हितकर और जीव को उपयोगी है। मतलब कि शल्य तंत्र शाश्वत नित्य हमारे लिए पुण्यदायक होगा, स्वर्गदायक, क्योंकि हम किसी भी व्याधि को होने से बचा रहे हैं सर्जरी के द्वारा, तो हमारे लिए स्वर्गदायक होगा ना, हमें कितनी खुशी मिलती है अगर वो सक्सेसफुल होती है सर्जरी। आयुदायक, पेशेंट की आयु बढ़ेगी उससे, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना, इसलिए उसके लिए हितकर होगा। जीव को उपयोगी, हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि हमारे फीस के लिए हमें फीस मिलेगी इसके लिए। ठीक है, अब इसमें स्तर क्या क्या बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? आद्य उपदेष्टा, आद्य उपदेष्टा सुश्रुत संहिता का धन्वंतरी को माना गया, भगवान धन्वंतरी को 1500 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये इसका काल है। संहिताकार, इसे तंत्रकर्ता भी कहते हैं, ये वृद्ध सुश्रुत को माना है। उपदेष्टा धन्वंतरी और तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत, इन दोनों को 1500 ईसा पूर्व इनका काल बताया गया है। और प्रथम प्रति संस्कर्ता सुश्रुत को बताया गया है। याद रखिए, तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत हैं और प्रति संस्कर्ता सुश्रुत हैं। ये 2वीं सदी में बताया गया इनका काल, और द्वितीय प्रति संस्कर्ता ऊपर प्रथम थे, नीचे द्वितीय है। ये नागार्जुन को बताया गया, ये 5वीं सदी बताई गई है। इसमें पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? पाठों को शुद्धि किसने की है? चंद्रगुप्त ने। इसका 10वीं सदी बताया गया है।